ऐसा कौन है जिसमें कोई कमी नहीं, आखिर आसमान के पास भी तो जमीन नहीं। गाइस, मैं हूँ रेखा मोरे। आज आपके लिए कुछ इंस्पिरेशन से जुड़ी स्टोरी लेके आई हूँ जो एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। एक रोशन नाम का व्यक्ति था जिसने स्कूल एंड कॉलेज बड़ी ही मुश्किल से किया था। लोगों का ये मानना था कि बड़ा होकर वो एक गैर जिम्मेदार ही बनेगा, बिकॉज उसका कुछ बिहेवियर ही कुछ ऐसा था, ना पढ़ाई में मन, ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट। तो उसके पेरेंट्स का भी चिंतित रहते थे कि ऐसा कब तक चलेगा, ये कब तक होगा। तो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए उसके पेरेंट्स उसे एक रिश्ते में बांधना पसंद करते हैं। वो उसकी शादी कराते हैं और जिससे उसकी शादी होती है वो लड़की होती है पलक। वो काफ़ी सुलझी हुई और काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग वाली होती है। देन होता यूँ है कि शादी के बाद उसे एक प्राइमरी स्कूल में जॉब ऑफर होती है। वो भी बड़ी मुश्किल से जाता है। उस माहौल में बच्चों को हैंडल नहीं कर पाता है और बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे रिस्पेक्ट नहीं देते। उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है। आता है पलक के पास, कहता है कि मुझे तो जॉब से निकाल दिया, मैं क्या करूं। बहुत ही निराश होता है उसे। तब पलक कहती है, निराश मत होइए, अगर भगवान से हम कुछ मांगते हैं और वो हमें ना मिले तो इसका मतलब हमारे लिए कुछ बेटर कर रहे हैं। वो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। देन काफ़ी हफ्तों बाद फिर से एक जॉब के लिए उसे ऑफ़र आती है, बट वहाँ से भी उसे रिजेक्शन ही मिलती है। फिर वो बहुत निराश हो जाता है। फिर से अपनी वाइफ से कहता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा लाइफ में। उसकी वाइफ कहती है पलक मुस्कुराते हुए, प्लीज़ निराश मत होइए, भगवान अगर आपको देरी से कुछ दे रहा है, मतलब कुछ हो नहीं रहा है आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में कुछ कमी है। मतलब आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा, आपके साथ कुछ बेटर होगा, इसलिए भगवान आपको देरी से दे रहा है वो चीज़। तो होता ही है, फिर से उसको एक जॉब ऑफर होती है। वो स्पेशली एबल्ड बच्चों से रिलेटेड जॉब होती है, जो उसमें बच्चे ना सुन पाते हैं ना देख पाते हैं, मतलब स्पेशली एबल्ड बच्चे। देन होता यूँ है कि वो उस माहौल में काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, उसे अच्छे से पढ़ाता है, उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है एंड वो काफ़ी खुश होता है कि मैं तो खुश हूँ, मैं तो बड़े अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। देन आके वाइफ को बताता है। वाइफ कहती है, देखा आपने उन बच्चों को पढ़ाया और आप काफ़ी कंफर्टेबल भी हो गए उस जॉब में। उसके बाद वो एक बहुत सारे स्टोर खोलता है और उन बच्चों की सुविधाओं से जुड़े इक्विपमेंट बनाता है और उन्हीं को सेल करता है और वो मल्टी मिलियनियर बन जाता है गाइस। तो अभी उसकी वाइफ कहती है, देखा मैंने कहा था आपको कि आप निराश मत हो गया ना आपकी लाइफ में बहुत अच्छा। तो कहता है कि उस टाइम पे तुमने मेरा साथ दिया और उस टाइम पे मुझे समझाया जिस टाइम पे मुझे खुद भरोसा नहीं था, मैं खुद पे यकीन नहीं करता था, मैं सोचता था मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग। तो उसकी वाइफ कहती है, ज़मीन में अगर कोई बीज बोते हैं हम, काफ़ी इंस्पिरेशन है, ज़रा ध्यान से सुनिए। ज़मीन में अगर हम कोई बीज बोते हैं, अगर वो बीज कोई फल नहीं देता हमें, तो इसका मतलब ये नहीं उस ज़मीन में कमी है। इसका मतलब ये है कि हम दूसरा बीज डालें, या तो उसमें सब्जियां उगाएं, अगर गेहूं नहीं उग रहे हैं तो सब्जियां उगाएं, या फिर कोई और बीज डालें, कुछ और फल मिलेगा उस बीज के थ्रू। तो मतलब खुद में कमियां मत निकालिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो वो आप ही कर पाते हो और वो आपको मिलेगा ज़रूर। कभी निराश मत होइए। और हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ हम ही कर पाते हैं, दूसरों से हम अपनी कंपेयर करके ये सोचते हैं कि यार ये तो हम कर ही नहीं पा रहे, बट हम ये नहीं सोचते कि जो हम कर पा रहे हैं वो सामने वाला कर पा रहा है क्या। इसलिए कभी खुद को कम मत समझिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाय बाय। कल आपके लिए फिर से एक अच्छी सी स्टोरी लेके आती हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।